एक साउथ कोरियन ब्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापिस चली जाती है। I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वही एक और सोलो कोरियन ब्लॉगर जो पाकिस्तान वही करा है भाई जो सरस्वती के साथ हुआ, सीता के साथ हुआ। सीता भी हेट करते करते श्रीलंका पहुंच गई थी इसकी तलाश में, तो वही हुआ होगा। जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people make fun of us. Pakistani people make fun of us. इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है? और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. Hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। What? Yogi और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। हाँ, सब ऐसा नहीं करते। 98% ऐसा मतलब 2% ऐसा नहीं करते, 98% ऐसा ही करते हैं इंडिया में। ये बात तो है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। Namaskar. Hello. What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Jesus Christ, let go of my hand, man. एक व्लॉगर को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियां देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है। जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं आ। तू निकल गोरे आदमी से बात। नहीं। विदेशी आदमी निकल मत। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपको प्रॉब्लम है? एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर अच्छा, ये हिंदुस्तान की माँ का भरोसा जो इसने बोला है, टेक्निकल अगर आप देखो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि भारत माता है, उसका हो सकता है, तो ये उसने सही वर्ड बोले। होता है तो बस के कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया। दरअसल चोरी के इरादे वाला सिस्टम नहीं है। देखो इंडिया में एक रेप रेशो है, एक मिनट में 5 सीता का रेप होता है। 1 मिनट में 5 सीता का रेप होता है और ये वो रेशो है जो मतलब FIR कट गई तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया, उस बेसिस पे रिकॉर्ड बन गया। असूलन मैं समझता हूँ 1 मिनट में 30 सीता का रेप होता है। अब ऐसी जगह पे वो जो घूरते हैं वो इनके कल्चर में, भाई कृष्णा क्या था,
कृष्णा क्या था, राम क्या था, ब्रह्मा, वो 5 सर वाला बुढ़ा 4 साल की बच्ची के लिए क्या था। तो ये इनका रिलीजन से मिला हुआ इनको ये। और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही। अच्छा, ये इनकी संस्कृति या इनके कल्चर के अंदर रहेगा रेप। आप नोट करो, प्रभु दासी रामदासी क्या है। अब इनकी लड़कियां तो ट्रेन है बचपन से, हिंदू लड़की जो है, इंडियन हिंदू लड़की, वो बचपन से ट्रेन है की, उसको आदत है मंदिर की लाइन में दबा दुबूने की, कोई टच भी कर ले कोई टेंशन नहीं है। भाई बहन के होली में यहाँ डाल दे हाथ, पीछे डाल दे, नीचे डाल दे हाथ, इनके आम में। लेकिन और कल्चर में तो आपको पता, अल्लाह माफ करे, मुसलमानों के कल्चर में तो सीधा मौत, मार धाड़ स्टार्ट होती है। तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह का होता है। तो ये इनके रिलीजन का हैगा, ये जो पूरे हिंदुइज्म जिस चीज पे बेस है। अगर आप इनके भगवानों की हिस्ट्री पढ़ो, मतलब देखो एक इंसान गलत हो सकता है, इंसान को गलत होने पे उसके रिलीजन को जज नहीं करा जाता। अब इनका तो रिलीजन में जो इनके भगवानों ने करा है वो ही पढ़ लो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया में ये मामला क्यों है और एडवाइजरियां क्यों जारी कर रही है ये दूसरी कंट्रीज। ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज ब्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। और अच्छा, ये इंडिया में कर सकते, ये अगर पाकिस्तानी कोई जाए और उसके साथ ऐसा करे, मैं आपको लिख के देता हूँ, बॉर्डर पर रात तक कम से कम कोई 1000 के करीब 1000 अफसर योजना के तहत इनके पेल दिए जाएंगे, गाय के मूत पीने वाले। इनके अंदर इतनी तपड़ भी नहीं है, क्योंकि गोरा आया हुआ था 7 समंदर पार से, इसको भी पता है कि ज्यादा एडवाइजरी जारी होगी। खैर गोरा भी बदले ले रहा है आयरलैंड, कनाडा या ये उस जगह पे, क्योंकि ये वहां जाके भी गंदगी कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को गंदे मैसेज कर रहे हैं सारे इंडियन, जितने NRI वहां पे जमा हुए हुए। तो बहुत जल्द इनकी वहां से भी छुट्टी होने वाली है। ये सिविक सेंस का मामला नहीं है भाई, ये इनका कल्चरल हैगा, ये इनके रिलीजन में हैगा। उसके बाद उसे फिजिकली हरेस करने लगते हैं और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ। बहुत कम ला भाई, एक दिखा किस व्लॉगर को कर दिया, बहुत कम। तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे 1-2 होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे हर 1 मिनट में 5 सीता का रेप नहीं है, सीता तो कह रहे है ही नहीं यहाँ पे। फील करता है। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन ब्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. क्योंकि ये इस्लाम में हैगा कि मेहमान की इज्जत, या मेहमान को अगर आप खाना खिलाते हो तो उसका खाना उसके आने से पहले पहुंच जाता है।
तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल की वजह से पाकिस्तान में ये है। भाई देखो ना, फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्लेम करते इंडिया पाकिस्तान एक था, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये तो पूरी 1000 साल हमारी मुसलमानों की जमीन रही, इसके बाद गोरे आ गए, गोरों से हमने ली, सही है। तो फिर एक तरफ औरतों का ये हाल है और एक तरफ ये हाल है, और एक तरफ लूटा जाता है, स्कैम करा जाता है, और एक तरफ उनको फ्री खाना ऑफर करा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का डिफरेंस है। एक तरफ 98% मुस्लिम है और एक तरफ वो मुर्तद मुस्लिम है, तो फर्क आप देख रहे हो कि कितना है। और ये जितने गोरे आते हैं इनमें से कितनों को तो पता भी नहीं होगा पाकिस्तान किस बेसिस पे बना और इंडिया के किस, भारत माता के किस बेसिस पे टुकड़े हुए थे। नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया ये इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर। अच्छा, ये हरकत ये कश्मीर में जाके नहीं कर सकते। ये हिंदू गाय के मूत पीने वाले इंडियन ये कश्मीर में जाके हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है 1000 अफसरी योजना लॉन्च हुई भी होती है, किसी भी टाइम कहीं से लॉन्च हो जाती है। इनके फौजी जो होते हैं वो इनकी वीर गति पे प्राप्त कर दिए जाते हैं 1000 अफसरे के पास, और जो इनके लोकल आए हुए होते हैं उनको भी नमस्ते करने की इजाजत नहीं होती कश्मीर में। नमस्ते करोगे तो जाओ हंसते हंसते, फिर ऐसा भेजते अभी 26 कुत्तों को पहलगाम में भेजा है। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर जहाँ पे हिंदू 90% या 90% क्रॉस होगा, वहां पे रेप, चोरी, स्कैम के केसेस ज्यादा हो गए। अब आप बोलोगे मैं इंडिया की वजह से बोल रहा हूं, नहीं। आप जाओ कनाडा, यूके, यूएस, जिस जगह पे इंडियन 90% है, वहां के गोरों से आप पूछना कि वहां के क्या एनवायरनमेंट उन एरिया का, तो आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता लग जाएगी कि क्या मामला है। अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके